हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान में तो ऐसे कई शूरवीर योद्धा हुए हैं और कई सती रानियां भी हुई हैं। उनमें से एक माता रानी भटियाणी के बारे में जीवन परिचय है। जैसलमेर जिले के गांव जोगीदास में ठाकुर जोगराज सिंह भाटी के यहाँ विक्रम संवत 1725 में पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम स्वरूप कंवर रखा गया। बालिका बचपन से ही बड़ी रूपवती और गुणवान थी। विवाह योग्य होने पर स्वरूप कंवर का विवाह जसोल रावल कल्याणमल से होना तय हुआ और कल्याणमल ने अपना पहला विवाह तो देवड़ी से किया ही था। जब उनसे कोई संतान न हुई तो दूसरा विवाह स्वरूप कंवर भटियाणी से करने को तैयार हुए। स्त्रियों में सौतेलाई की भावना जन्मजात ही हो। बड़ी रानी देवड़ी तो स्वरूप कंवर से प्रारंभ से ही श्रेया करने, परंतु रानी स्वरूप कंवर उसे अपनी बड़ी बहन के समान समझती थी। जसोल ठिकाने में रानी स्वरूप कंवर रानी भटियाणी के नाम से जानी जाती थी। विवाह के 2 वर्ष पश्चात भटियाणी के पुत्र हुआ, जिसका नाम लाल सिंह रखा गया था। और रावल के 2 विवाह करने के पश्चात ये पहला पुत्र होने पर जसोल में खुशी मनाई गई। रानी देवड़ी मन ही मन कुटित रहने लगी और रानी भटियाणी की आंखों का तारा देवड़ी की आंखों में खटकने लगा। कुछ समय पश्चात देवड़ी के भी एक पुत्र हुआ, परंतु लाल सिंह जसोल ठिकाने का उत्तराधिकारी बन सकता है, क्योंकि ये देवड़ी का पुत्र तो उसे कम उम्र में छोटा था। इसी कुटिलता को देखते हुए देवड़ी ने एक लाल सिंह की हत्या का षड्यंत्र रचा और उपयुक्त अवसर की तलाश करने लग गई। जैसे ही एक उपयुक्त अवसर आएगा उसे मारने की योजना बनाने लग गई। श्रावण की तीज के अवसर पर रानी भटियाणी अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में झूला झूलने गई, परंतु कुंवर लाल सिंह को महल में अकेला ही सोया हुआ छोड़ गई। देवड़ी ऐसे ही मौके की तलाश कर रही थी, उसने कुंवर लाल को दूध में जहर मिलवाकर पिला दिया। एक ही मान्यता ये भी प्रचलित है कि कुंवर लाल सिंह को महल की सीढ़ियों से लुढ़का दिया गया, उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। देवड़ी लाल सिंह की मृत्यु के समाचार पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और आखिर रास्ता का कांटा दूर हो ही गया। अब मेरा पुत्र ही इस राज्य का शासक बनेगा। रानी भटियाणी जब अपनी सहेलियों के साथ तीज का झूला झूलकर वापस आई हो तो लाल सिंह को मृत पाकर बहुत दुखी हुई। रानी भटियाणी इस कुटिल चाल को समझ गई और पुत्र वियोग में व्याकुल हो गई। उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। अब वह अस्वस्थ रहने लगी, उधर बड़ी रानी कुंवर लाल सिंह को मरवा कर ये संतुष्ट नहीं हुई। उसने रानी भटियाणी को भी मारने की सोच ली। उसने भटियाणी को जहर पिलवा दिया और इस कारण विक्रम संवत 1775 माघ सुदी द्वितीया को उनका स्वर्गवास हो गया था। रानी भटियाणी की मृत्यु का समाचार सुनकर जसोल ठिकाने में शोक छा गया। एक दिन रानी भटियाणी के गांव में से 2 ढोली शंकर व ताजिया नाम के रावल कल्याणमल के यहाँ कुछ मांगने के लिए चले आए और देवड़ी ने उन्हें भटियाणी के चबूतरे के आगे जाकर मांगने को कहा। दुखी होकर ढोली अपने गांव के बाईसा के चबूतरे के आगे जाकर सच्चे मन से विनती करने लगे और आप विनती सुनाई। रानी भटियाणी ने प्रसन्न होकर उन दोनों को साक्षात दर्शन दिए और पर्चे के प्रमाण स्वरूप रावल कल्याणमल के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें रावल की मृत्यु उसी दिन से 12वें दिन होना लिखा। और ऐसा ही हुआ। रावल कल्याणमल का स्वर्गवास ठीक 12वें दिन हो गया। ये बात आसपास के गांवों में फैल गई। उसके बाद तो रानी भटियाणी ने जनहित में अनेक पर्चे दिए। जसोल के ठाकुरों ने रानी भटियाणी के चबूतरे पर एक मंदिर बनवा दिया और उनकी विधिवत पूजा करने लगे। प्रतिवर्ष क्षेत्र और आश्विन माह के नवरात्रा में वैशाख भाद्रपद माघ महीनों की शुक्ल पक्ष की 13वें सवदस को यहाँ श्रद्धालु आते और मनोती पूरी होने पर जा देते हैं। कांचली, ओढ़नी, बिंदिया और चूड़िया अन्य स्त्री के श्रृंगार वस्तुएं रानी भटियाणी जी के भक्त जन चढ़ाते हैं। इनके अलावा कई स्थानों पर वे घरों पर माता रानी भटियाणी की जोत भी जलाते हैं और कष्टदायी लोगों का भटियाणी माता जी कल्याण भी करती हैं। राजस्थान ही नहीं, भारत के हर कोने से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और रानी भटियाणी के नाम पर एक पशु मेला भी आयोजित किया जाता है। उसमें ऊंट, घोड़े, बैल आदि खरीदने और बेचने के लिए व्यापारी आते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? ऐसे ही न्यू अपडेट के साथ बने रहे और नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।